एक बार की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था भानगढ़। यह गांव अपनी हरी भरी घाटियों और मीठे झरनों के लिए मशहूर था। लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब थे। खेती बाड़ी से जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास बच्चे खेलते और बूढ़े लोग शाम को बैठकर बातें करते थे। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, गोपाल। वह लगभग 12 साल का था, पर बहुत समझदार और मेहनती था। उसके पिता पत्थर तोड़ने का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। गोपाल बचपन से ही अपने पिता को पत्थरों के बीच पसीना बहाते देखता था। उसके पिता कहते, बेटा, ये पत्थर भले ही सख्त लगते हों, लेकिन सही जगह चोट करो तो ये भी झुक जाते हैं। गोपाल को यह बात बहुत अच्छी लगती, पर वह अक्सर सोचता, क्या सच में पत्थर झुक सकते हैं? क्या इनमें कुछ जादू होता है? एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था। गोपाल अपने पिता के साथ पहाड़ी के पास पत्थर तोड़ने गया। पिता अपने काम में लग गए, लेकिन गोपाल इधर उधर पत्थरों में अजीब आकार ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से चमकदार पत्थर पर पड़ी। वह बाकी पत्थरों से अलग था, चिकना, गोल और धूप में नीली रोशनी बिखेर रहा था। गोपाल ने उसे उठाया तो लगा जैसे पत्थर उसके हाथों में हल्का सा गुनगुना हो गया हो। उसने सोचा, यह तो बहुत सुंदर है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। उसने पत्थर अपनी जेब में रख लिया और घर चला गया। रात में जब सब सो गए तो गोपाल ने पत्थर को चांदनी में देखा। तभी पत्थर से हल्की सी रोशनी निकली और एक आवाज आई, गोपाल, तुमने मुझे पहचाना? गोपाल डर गया। उसने पत्थर जमीन पर रख दिया, पर आवाज फिर आई, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं, बल्कि पहाड़ का आत्मा हूं। सैकड़ों साल से इस पत्थर में कैद हूं। तुमने मुझे हाथों में लिया, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूं। गोपाल की आंखें फैल गईं। पहाड़ की आत्मा? पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? पत्थर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच्चे मन से इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन केवल तब जब तुम्हारी इच्छा स्वार्थी ना हो। गोपाल हैरान था। उसने सोचा थोड़ी देर और फिर बोला, अगर तुम सच में मदद कर सकते हो तो मेरे पिता के लिए एक नया औजार बना दो, ताकि उन्हें मेहनत कम करनी पड़े। पत्थर हल्का सा चमका और अगले ही दिन जब गोपाल के पिता काम पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके औजार की जगह एक नया मजबूत हथौड़ा रखा है। उससे पत्थर ऐसे टूटते जैसे मिट्टी के बने हों। पिता खुश हो गए और बोले, गोपाल, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। गोपाल मुस्कुराया, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतते गए। गोपाल उस पत्थर से रोज बातें करता। जब गांव में किसी की मदद करनी होती, किसी के खेत में पानी पहुंचाना, किसी का टूटा पुल ठीक करवाना या किसी बीमार बच्चे को दवा मिलवाना, गोपाल पत्थर से विनती करता और हर बार कोई न कोई चमत्कार हो जाता। गांव वाले हैरान थे कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता था। धीरे धीरे गोपाल गांव का हीरो बन गया। पर एक दिन गांव में रतनलाल नाम का व्यापारी आया। वह बहुत चालाक और लालची था। उसने देखा कि गोपाल का परिवार अचानक खुशहाल हो गया है। उनके घर में अनाज है, कपड़े साफ हैं और पिता के चेहरे पर मुस्कान है। रतनलाल ने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई रहस्य है। अगर मैं यह जान लूं तो अमीर बन जाऊं। उसने गोपाल को मिठाइयां और खिलौने देकर पूछने की कोशिश की, पर गोपाल ने कुछ नहीं बताया। तब रतनलाल ने एक रात उसके घर में चोरी छिपे घुसकर पत्थर चुरा लिया। सुबह जब गोपाल ने देखा कि पत्थर गायब है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्थर को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उधर रतनलाल ने पत्थर हाथ में लिया और बोला, अरे जादुई पत्थर, मुझे बहुत सारा सोना दे। पत्थर कुछ देर तक चमकता रहा, फिर अचानक उसकी रोशनी बुझ गई। पत्थर काला पड़ गया और एक भारी धमाके के साथ रतनलाल के घर में दरारें पड़ गईं। पत्थर की आवाज गूंजी, लालच में जो चाहेगा वह खुद को खो देगा। रतनलाल डर गया। पत्थर उसके हाथ से छूटकर उड़ गया और सीधा गोपाल के पास लौट आया। गोपाल ने पत्थर को अपने दिल से लगाया और बोला, मैंने तुम्हें खो दिया था, अब कभी तुम्हें गलत काम में नहीं लगाऊंगा। पत्थर ने हल्के से कहा, गोपाल, तुमने मेरी शक्ति का सही अर्थ समझ लिया। अब मैं अपनी असली जगह पहाड़ की गोद में लौट रहा हूं। इतना कहते ही पत्थर आसमान की ओर उठने लगा
और पहाड़ी की तरफ उड़ गया। कुछ देर बाद वह एक बड़ी चट्टान में समा गया और वहां से सुनहरी किरणें फैलने लगीं। अगली सुबह गांव के लोग उस पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि जहां पत्थर गया था वहां अब एक स्वर्ण झरना बह रहा है। उस झरने का पानी पीने से बीमार ठीक हो जाते, खेतों में हरियाली आ जाती और लोगों के चेहरों पर चमक लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोले, यह गोपाल की सच्चाई और नेकदिली का फल है। यही है पत्थर का असली कमाल। गोपाल